आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ये जो ग्रेविटेशन शब्द है ये सबसे पहले न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया था। अब ये ग्रेविटेशन होता क्या है? ग्रेविटेशन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। सपोज मेरे पास एक बॉडी ये है जिसे मैंने नाम दिया ए, एक बॉडी है मेरे पास जिसे मैंने नाम दिया बी। इन दोनों के बीच में हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। मींस बॉडी ए बॉडी बी को अपनी तरफ खींचती है और बॉडी बी बॉडी ए को अपनी तरफ खींचती है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। और पूरे यूनिवर्स में जितनी भी बॉडी जिनके पास अपना खुद का मास होता है, वेट मींस उनके पास अपना मास होता है, सेल्फ मास, वो सारी बॉडी ग्रेविटेशन को फॉलो करती हैं। ओके, नाउ ये मैंने पहली चीज बताई ग्रेविटेशन क्या है। इसके बाद सेकंड टर्मिनोलॉजी जिसे हम पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटी। ग्रेविटी ग्रेविटी क्या होती है कि अगर मेरे पास दो बॉडी है, एक है बॉडी ए, एक है बॉडी बी। बॉडी ए और बॉडी बी, इन दोनों में से कोई भी एक बॉडी अर्थ है। अर्थ, सपोज बॉडी बी है जिसे अर्थ है, और बॉडी ए कोई भी प्लेनेट है या कोई भी एक पार्टिकल है। ठीक है, तो जब भी हमने एक बॉडी तो ली अर्थ और दूसरी बॉडी ली कोई भी अदर पार्टिकल, तो ऐसे केस में जो भी अट्रैक्शन फोर्स लगता है उस अट्रैक्शन फोर्स को अपन बोलते हैं ग्रेविटी। मतलब कहने का ये है, यहां पर जो ग्रेविटेशन के अंदर मैंने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया था वो किन्हीं भी दो बॉडी के बीच में लगाया था। अगर इन दोनों बॉडी में से कोई भी एक बॉडी अगर मैं अर्थ ले लेता हूं, तो फिर जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। मीन्स ग्रेविटी को अगर मैं डिफाइन करूं तो ग्रेविटी को कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो देखो, ग्रेविटी ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between the earth and any object lying on or near its surface। ये कहलाता है ग्रेविटी। ओके, ये मेरी सेकंड टर्मिनोलॉजी कंप्लीट। अब थर्ड टर्मिनोलॉजी जिसे अपन बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब किसी भी बॉडी को फ्री फॉल कब बोला जाता है? किसी भी बॉडी को फ्री फॉल कब बोला जाता है? क्या है कि अगर कोई भी बॉडी है जो केवल इन्फ्लुएंस हो रही है ग्रेविटी से, और ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस होने के बाद वो अगर फॉल हो रही है,
तो उसे अपन बोलते हैं फ्री फॉल। जैसे मेरे पास ये एक बॉडी है ए, ये सरफेस है, ओके, या ये मेरे पास बॉडी बी है। अब ये जो बॉडी है, ये बॉडी अगर इन्फ्लुएंस हो रही है ग्रेविटी से, मतलब बॉडी बी है, वो बॉडी, उस बॉडी पर ग्रेविटी लग रही है, तो इस ग्रेविटी की वजह से ये बॉडी आराम से फॉल होगी, फ्रीली फॉल होगी, और फॉल होकर के वो इस पर गिर जाएगी। अच्छा, अगर कोई भी बॉडी जो फ्रीली फॉल हो रही है, तो उस समय इसके चारों तरफ का ये जो एनवायरमेंट है, ये कंप्लीट एनवायरमेंट हम वैक्यूम मान करके चलते हैं। मीन्स यहाँ पर कोई भी ऐसा जो फैक्टर नहीं है, चाहे वो एयर हो या कोई भी अदर चीज हो, फ्लूइड हो, तो वो कुछ भी इस पर इफेक्ट नहीं डालेगा। मीन्स हम हमेशा लेकर के चलते हैं कि जब भी ग्रेविटी की वजह से अगर कोई बॉडी फॉल हो रही है, वो सरफेस पर गिर रही है, तो वहां पर हम मान करके चलते हैं कि ये वैक्यूम है। ओके, मीन्स नो एयर रेजिस्टेंस, नो फ्लूइड रेजिस्टेंस, किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस उस पर एक्ट नहीं होता। अब कोई बॉडी फॉल हो रही है, तो वो बॉडी कहलाएगी फ्री फॉल। तो अगर मैं फ्री फॉल को डिफाइन करूं तो वो क्या करूंगा, मैं बोलता हूं द मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। शब्द को ध्यान देना, अलोन मतलब केवल ग्रेविटी से अफेक्टेड हो बॉडी, इज कॉल्ड फ्री फॉल। और फ्री फॉल के लिए मैं सबसे पहले ये कंडीशन बता चुका हूं कि जो बॉडी है वो फॉल होनी चाहिए वैक्यूम में, मतलब हम वहां पर मान करके चलते हैं कि वहां पर वैक्यूम होगा। और दूसरा, देयर इज नो रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस, वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी रेजिस्टेंस हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो हम उसे बोलते हैं फ्री फॉल। तो फ्री फॉल टर्मिनोलॉजी वो तो तुम लोग समझ जाना, यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर वैक्यूम मान करके चल रहे हैं, और ये जो ग्रेविटी है, मतलब अर्थ किसी भी एक बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो वो जो है वो फ्री फॉल कहलाएगा। अब फोर्थ पार्ट आता है जिसे अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। फोर्थ पार्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन, जब वो बॉडी है, वो बॉडी अगर फ्रीली फॉल हो रही है, जैसे ये वाली बॉडी है, बॉडी ए, वो बॉडी बी पर फॉल हो रही है, तो जब ये बॉडी बी पर जब भी फॉल होगी, तो ये ग्रेविटेशनल पुल, एक फोर्स लगेगा इस पर, जिसकी वजह से ये बॉडी फॉल हो रही है। तो क्या होता है कि सपोज यहाँ पर ये बॉडी रेस्ट पोजीशन पर है, तो जब कोई बॉडी रेस्ट है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वेलोसिटी नहीं होगी, वेलोसिटी जीरो होगी यहाँ पे। और जब यहाँ पर वेलोसिटी अगर जीरो है, डेट मीन्स नीचे की तरफ ये बॉडी जब आएगी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। मीन्स वेलोसिटी वेलोसिटी अंडर थ्रू फ्री फॉल, अंडर फ्री फॉल is continuously increasing। मीन्स ये वेलोसिटी नीचे की तरफ आती जाएगी तो ये बढ़ती चली जाएगी। जब ये वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है तो इसे वेलोसिटी इंक्रीज होने को अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज होने को बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया, ये एक्सेलरेशन आया ग्रेविटी की वजह से। ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से है, ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है और इस फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअस बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन आया। इसीलिए हम इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसे अपन स्मॉल g से डिनोट करते हैं, पहला पॉइंट। और g अगर एक्सेलरेशन है तो अपन एक चीज जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मींस ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और कोई भी चीज जो वेक्टर होती है उसके दो पैरामीटर्स होते हैं, पहली होती है डायरेक्शन और दूसरी क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो हम डिटरमाइन करेंगे, ओके, फॉर्मूले से डिटरमाइन करें ये जैसे भी अपन लोग डिटरमाइन करेंगे। लेकिन ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन इसकी कहाँ होगी, तो ध्यान देना कि डायरेक्शन इसकी जो होती है वो हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। मींस अगर ये मेरे पास अर्थ है, ये है मेरे पास अर्थ, इस अर्थ पर ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है जिसकी वजह से ये जो बॉडी ए है ये बॉडी इसकी तरफ आ रही है, अट्रैक्ट होकर के आ रही है। तो अट्रैक्ट होकर के आ रही है तो इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, जिस एक्सेलरेशन को अपन बोल रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसमें डायरेक्शन होनी चाहिए। तो डायरेक्शन इसकी कहाँ है, तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये अगर अर्थ का सेंटर है, ये अगर अर्थ का सेंटर है तो ये होना चाहिए सेंटर ऑफ द अर्थ। मींस डायरेक्शन किस तरफ होगी, डायरेक्शन ग्रेविटी की किस तरफ होगी, डायरेक्शन होगी इस एक्सेलरेशन की टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया, अब अपन चल रहे हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट, जो ग्रेविटी है वो ना तो मास पे डिपेंड करती है, मीन्स ये मास पर भी डिपेंड नहीं करती, ये साइज पर भी डिपेंड नहीं करती, और ये शेप ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड नहीं करती। शेप ऑफ बॉडी मतलब बॉडी आपकी किस शेप की है, किस साइज की है, और उसका मास क्या है। इन तीनों में से कोई भी पैरामीटर है जो ग्रेविटी को अफेक्टेड नहीं करता। ओके, मींस जो ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ना तो मास का पैरा फंक्शन है, मास पे भी डिपेंड नहीं करता, मास कितना भी रहे। मतलब कहने का ये है कि सपोज एक अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर मैंने एक पेज फेंका कागज और एक तरफ मैंने एक स्टोन फेंका, तो देखो अगर ये वैक्यूम में है तो ये दोनों सेम रेट से फॉल होंगे। मतलब अब ये स्टोन है, स्टोन सपोज मैंने 2 किलोग्राम का फेंका, यहाँ पर एक एक मैंने और बड़ा पार्टिकल दे दिया, सपोज वो 10 किलोग्राम का है। ओके, इसे भी मैंने फेंका, 2 किलोग्राम की बॉडी भी नीचे फॉल हुई, 10 किलोग्राम की भी बॉडी नीचे फॉल हुई। तो ध्यान देना ये जैसे ही मैंने फेंके तो ये सेम टाइम पर नीचे आएंगे, सेम टाइम पर इस पर फॉल होंगे अर्थ पे। गेट इट, मतलब इसमें टाइम में कोई डिफरेंस नहीं होगा। मींस इट इज नॉट डिपेंड ऑन मास, ये इस बात पर भी डिपेंड नहीं कर रहा कि इसका शेप क्या है, इसका साइज क्या है। ओके, मींस जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, साइज एंड शेप। क्लियर। अब जो जी है, थर्ड पॉइंट, जी फिर किस पे डिपेंड करता है, तो जी डिपेंड करता है, जी डिपेंड्स किस किस चीज पर, तो देखो सबसे पहले ये डिपेंड करता है एल्टीट्यूड पर। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड से मतलब क्या होता है कि सपोज ये सी सरफेस है, सी सरफेस समुद्र की सरफेस, यहां से ये कितनी हाइट पर है, दैट इज एल्टीट्यूड। ये इस एल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है। ये डेप्थ पर डिपेंड कर रहा है, मतलब इस सरफेस से, सपोज अर्थ है,
अर्थ से कितनी ऊपर है बॉडी, इस पर ये डिपेंड करेगा। एल्टीट्यूड आपका कितना ऊपर है। दूसरा, ये कितनी डेप्थ में है, तो उस डेप्थ पर ये डिपेंड करेगा। मीन्स ग्रेविटी डेप्थ पर डिपेंड करेगी, तो एल्टीट्यूड पर डिपेंड कर रही है, दूसरी डेप्थ पर डिपेंड कर रही है कि अर्थ से ये कितनी डेप्थ पर है। तीसरा, अर्थ के रोटेशन पर डिपेंड करती है, रोटेशन ऑफ अर्थ। अगर मैंने अर्थ है, सपोज ये है मेरे पास अर्थ, अब ये जो अर्थ है, ये अर्थ अपना रोटेशन किस स्पीड से रोटेशन दे रही है, मीन्स उस रोटेशन पर डिपेंड करेगा ये। अगर मैंने रोटेशन बढ़ा दिए, तो अर्थ की ग्रेविटी अफेक्टेड होगी। क्लियर है। और चौथा, शेप ऑफ अर्थ। शेप ऑफ अर्थ, अगर मैंने अर्थ का शेप बदल दिया, देखो इस बॉडी का शेप कुछ भी बना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इससे कि ग्रेविटी बिल्कुल अफेक्टेड नहीं होगी। लेकिन इस अर्थ का शेप, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है, अर्थ। तो ये अर्थ का कुछ भी शेप है, ग्रेविटी उस पर डिपेंड करेगी। ओके, इसीलिए जो जी है वो फॉर अर्थ इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। सपोज ये अर्थ के लिए है, अब अगर मैं मून पे जाता हूं तो मून क्या हो गया, चेंज हो गया। मीनिंग क्या है, चेंज हो गया, मतलब लोकेशन चेंज होगी। लोकेशन मतलब एल्टीट्यूड चेंज हो गया। एल्टीट्यूड चेंज हो गया तो अर्थ के लिए कितनी होगी, जी की वैल्यू इतनी होगी। लेकिन मून के लिए अगर मैं बात करूं तो मून के लिए कुछ और होगी। मून के लिए कितनी चली जाती है, मून के लिए जी, मून की वैल्यू होती है जी अर्थ का 6th पार्ट। मींस जैसे ही आपके लोकेशन चेंज हुई, तो लोकेशन चेंज होने के साथ ग्रेविटी चेंज हो जाती है। ओके, तो अर्थ के लिए तो होती है ग्रेविटी 9.8, जिसे अपन लिख सकते हैं 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये चार चीजें, कौन सा, पहला फर्स्ट पार्ट जिसे अपन बोलते हैं ग्रेविटेशन, सेकंड टर्मिनोलॉजी जिसे अपन बोलते हैं ग्रेविटी, थर्ड जिसे अपन बोलते हैं फ्री फॉल, और फोर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे अपन बोलते हैं स्मॉल जी। ये चारों ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर और बेसिक पैरामीटर। अपन को ग्रेविटेशन कंप्लीट चैप्टर को पढ़ने से पहले अपन को ये चारों चीजों की बेसिक चीजें अपन को पता होना चाहिए। तो यहाँ में इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो ग्रेविटी है जी, ये जी किस किस पर डिपेंड करती है और किस पर डिपेंड नहीं करती। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये मास पर डिपेंड नहीं करती, ग्रेविटी साइज पर डिपेंड नहीं करती और शेप पर भी डिपेंड नहीं करती। लेकिन किसके शेप पर, बॉडी की शेप पे। बॉडी का शेप मतलब ये जो बॉडी है, जो अपन ने कंसिडर करके चले हैं, जो बॉडी अट्रैक्ट होकर के अर्थ की तरफ आ रही है, उस बॉडी पर ये डिपेंड नहीं करता। क्लियर। और जी किस किस पर डिपेंड करता है, जी डिपेंड करता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब लोकेशन पर डिपेंड करता है। जैसे जी अर्थ के लिए कुछ और है, ठीक है, जी मून के लिए कुछ और है, और जी अगर अपन किसी अदर प्लेनेट पे जाते हैं तो उसके लिए जी की वैल्यू कुछ और हो सकती है। ओके, मीन्स ये लोकेशन के बेस पे चेंज करती है। दूसरी डेप्थ के साथ ये चेंज होती है, मतलब अगर डेप्थ, अर्थ की डेप्थ की तरफ हम जाते हैं तो जी की वैल्यू कुछ और होती है, अर्थ से ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू कुछ और होती है। मतलब ये डेप्थ के साथ, हाइट के साथ ही इसमें चेंजेस आते हैं। और चौथा उसके शेप पर डिपेंड करती है। जैसे अर्थ का शेप कैसा है, तो अर्थ का अपन शेप लेकर के चलते हैं कौन सा, स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप फॉर आवर कैलकुलेशन। ओके, तो ये इस पर डिपेंड करती है। तो ये फैक्टर्स हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं कि किस किस पर डिपेंड करती है और कैसे कैसे डिपेंड करती है। तो हम इसकी स्टडी करेंगे कि एल्टीट्यूड पर कैसे डिपेंड करती है, तो ये भी हम डिटरमाइन करेंगे। डेप्थ के साथ कैसे चेंज होती है जी, वो भी अपन डिटरमाइन करेंगे। रोटेशन के साथ कैसे चेंज होती है, ये भी अपन डिटरमाइन करेंगे। और शेप को भी अपन डिटरमाइन करेंगे। मीन्स इसकी कंप्लीट कैलकुलेशन ही ग्रेविटेशन चैप्टर है। ओके, थैंक यू।